देखिए, सबरिंग की अपन ने 2 एक थ्योरम पढ़ी थी और एक कंक्लूजन निकला था कि आर यदि कोई रिंग है एंड एस इज एनी नॉन वॉइड सबसेट ऑफ आर, एस आर का कोई अरिक्त उप समुच्चय है, तो ये एस इस आर की सबरिंग कब होगी, इसकी क्या कंडीशन निकली थी फाइनली कि आप एस के कोई 2 अवयव दे दो, जिसको सबरिंग प्रूव करना है उस सेट के 2 अवयव दे दो, ए और बी, और उसके बाद में एक तो वैल्यू निकालो किसकी, ए माइनस बी की, ये भी एस में होनी चाहिए और ए इंटू बी ये भी एस में होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इस एस को आर की सबरिंग कहते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल ये है कि प्रूव दैट, लिख लो इसको, द सेट एस, इसने अपने को एक समुच्चय एस दे रखा है और उसमें एलिमेंट इस प्रकार के हैं, समथिंग प्लस समथिंग इंटू रूट 2 फॉर ऑल। ये ए और बी जो है ये रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अपने को एक सेट एस दे दिया और इस सेट एस में जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, ए प्लस बी रूट 2, समथिंग प्लस समथिंग इंटू रूट 2 टाइप के हैं। इस सेट को क्या सिद्ध करना है, इज ए सबरिंग ऑफ ए रिंग आर ऑफ इंटीजर्स। या सॉरी इंटीजर्स नहीं, ऑफ रियल नंबर्स। आर सेट ऑफ रियल नंबर होगा भाई, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो रिंग कौन है, रिंग आर है। आर कौन है, आर वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं में प्लस की, माइनस की, रूट की, बिना रूट की सब आती है। तो अपन इसको प्रूव करेंगे। क्या क्या दे रखा है हियर, ये आर है, क्या है, रिंग है। और कैसी रिंग है ये, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एस क्या है, एस में अवयव इस टाइप के हैं, बी एनी सबसेट ऑफ आर, और एस आर का कोई उप समुच्चय। रूट वाली संख्या है, रूट वाली संख्या इरेशनल नंबर होती हैं और रियल नंबर्स में सारे के सारे रेशनल नंबर आते हैं, सारे इरेशनल नंबर आते हैं। समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आर में होती है। तो निश्चित रूप से ये एस किसका उप समुच्चय है, आर का। हियर इस एस में कम से कम एक अवयव तेरे को दिखाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बेटा, 5 प्लस 3 रूट 2, 7 प्लस 8 रूट 2, कुछ भी लिख दो। जीरो को क्या लिख सकते हैं अपन, 0 प्लस 0 रूट 2 बिलोंग टू एस। हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं ना, और यदि ऐसे लिख सकते हैं तो वो संख्या किसकी होगी, एस की होगी। तो निश्चित रूप से एस खाली भी नहीं है। तो दोबारा देखो, रिंग कौन है, आर। कैसे अवयव है इसमें, ऑल रियल नंबर्स, समस्त। एस में कैसे अवयव है, ऐसे अवयव है। और क्या सिद्ध करना है तेरे को, इस एस को सबरिंग सिद्ध करना है। ये एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना, जब भी किसी को सबरिंग प्रूव करना हो किसी सेट को, उसके 2 एलिमेंट दे दो। लेट बेटा मैंने एक तो अवयव दे दिया अल्फा, किसका लेना है, एस का। तो अल्फा का मान निश्चित रूप से दिस प्लस दिस रूट 2 टाइप का होगा। तो अब हमने दे दिया a1 प्लस b1 रूट 2 बिलोंग टू एस। दूसरा अवयव दे दिया बी, बीटा, a2 प्लस b2 रूट 2। और ये क्या है, सारे के सारे a1 b1 a2
B2 ये सारे Q के अवयव हैं, क्योंकि S में ये A और B किसके होते हैं? Q के होते हैं। 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये तो मैं बढ़ा रहा हूं इसको। ये रिंग अपने को दे रखी है, ये S अपने को दे रखा है, इसको हमको क्या सिद्ध करना है? सब रिंग। तो इसके कितने एलिमेंट लेंगे? 2, एक अल्फा दे दिया, एक नाउ। 2 एलिमेंट लेके सबसे पहले मान निकालो अल्फा माइनस बीटा का। इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगा बेटा? A1 माइनस A2, √2 कॉमन आ गया, B1 माइनस B2। ये A1 B1 A2 B2 क्यों? यानी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर घटाएंगे, रेशनल ही आएगा। रेशनल आएगा तो माना A1 में से A2 घटाया तो A आ गया बस, और B1 में से B2 घटा दिया, सपोज B आ गया। से A1 माइनस B1 को A कह दिया तो ये Q का ही अवयव है, A1 माइनस A2, और B1 माइनस B2 को हमने क्या कर दिया? B लिख दिया। कैसे आ गया? समथिंग प्लस समथिंग √2 किसमें अवयव होता है? S में। इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू S। पहली कंडीशन प्रूव होगी अपनी सब रिंग की। पहली कंडीशन यही होती है कि S के 2 अवयव अल्फा और बीटा लो और अल्फा में से बीटा घटाओ, जो वैल्यू आती है देखो देखें वो S में है कि नहीं। अगेन सेकंड, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल। अल्फा का मान कितना है? A1 प्लस B1 √2 इंटू बीटा का मान क्या है? A2 प्लस B2 √2, ये बीटा का मान है। चलो मल्टीप्लाई करो, A1 A2, A1 B2 √2 और A2 B1 √2, और एक आ जाएगा कितना? B1 √2 को B2 √2 से गुणा करेंगे 2 B1 B2 और √2 कॉमन, तो अंदर आ जाएगा क्या? A1 B2 A2 B1। ये इनको गुणा कर दिया। A1 A2 B1 B2 ये सब रेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर को गुणा करें, जोड़े, घटाएं तो रेशनल नंबर ही आता है। सपोज ये जो गुणनफल है ये मान है C के बराबर, और प्लस इस गुणनफल को मानने अपन B के बराबर, जहां C किसको मान लिया अपन ने? इसको मान दिया, तो ये भी रेशनल नंबर ही है, और D किसको मान लिया? इसको मान लिया। तो हमने क्या देखा? अल्फा इंटू बीटा कैसा आ गया? समथिंग प्लस समथिंग इंटू √2। समथिंग प्लस समथिंग इंटू √2 आता है, वो किसका भी होता है? S का। सिंपल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। अल्फा बीटा बिलोंग टू अल्फा माइनस बीटा भी S में, अल्फा इंटू बीटा भी S में, इंप्लाइज S इज सबरिंग ऑफ S R की। आपके सबरिंग वाले टॉपिक में किताब में एग्जाम्पल कर रखे हैं, आप नोट कर लो। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, 5वां, ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और परीक्षा में इनमें से पूछते रहते हैं। ये अपने सबरिंग की 1-2 थ्योरम अपन ने की थी। एक और डेफिनेशन लिखवा दो। सब फील्ड उप क्षेत्र, सब फील्ड ठीक है। जैसे सबरिंग की परिभाषा थी वही सब फील्ड की। फील्ड किसको कहते हैं बेटा? मैंने पढ़ाया पिछले टॉपिक में। फील्ड कहते हैं रिंग को। किसको कहते हैं? और उस रिंग में 3 कंडीशन और होनी चाहिए। ए रिंग कैपिटल R, रिंग है ये, इज कॉल्ड फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। इफ
पहली शर्त तो क्या है बेटा, आर हैज यूनिटी, ये आपको दिखाया हुआ पहले से। यूनिटी का मतलब 1 आर में होना चाहिए, 1 कह दो या ई कह दो। दूसरी, आर इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब ए इंटू बी बराबर। और तीसरी कंडीशन थी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन आर, आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वह भी किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अथवा एक दूसरी बात और है कि आर यदि प्लस के लिए रिंग क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होती है, होती नहीं होती है, ये रिंग की परिभाषा है। और गुणा के लिए रिंग क्या होती है, रिंग तो सेमी ग्रुप होती है लेकिन फील्ड में अबेलियन ग्रुप होता है। तो यदि आर गुणा के लिए और जोड़ के लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, दोनों के लिए यदि अबेलियन ग्रुप है तो उस आर को अपन फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड। अब डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, सब फील्ड की। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सब रिंग की। क्या डेफिनेशन बताई थी कि माना आर कोई रिंग है, एस उसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, लेट आर बी ए रिंग and S be a non-void subset of R। जो जो नियम रिंग R में लागू होते हैं वो सारे यदि S में भी लागू हो जाएं तो S भी रिंग हो गया, R भी रिंग और S भी रिंग। पर चूंकि S R का उपसमुच्चय है, सबसेट है, इसलिए इसको कहेंगे सब रिंग ऑफ R। बिल्कुल सेम डेफिनेशन सब फील्ड की है बेटा, लिख लो कि लेट कैपिटल एफ बी ए फील्ड। नोट कर लो, माना कैपिटल एफ कोई फील्ड है एंड एस इज एनी नॉन वाइड सबसेट ऑफ एफ। माना कैपिटल एफ कोई फील्ड है तथा लिखो एस इस फील्ड एफ का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है एंड एस इज एनी नॉन वाइड सबसेट ऑफ एफ। If यदि S is also filled, अरे जो जो नियम फील्ड में लागू होते हैं वो सारे किस में लागू हो रहे हैं, S में भी लागू हो रहे हैं। F क्या हुआ, फील्ड। S क्या हुआ, इट इज ऑल्सो फील्ड। F भी फील्ड, S भी फील्ड। पर चूंकि S F का उपसमुच्चय है इसलिए इस S को क्या कहेंगे, सब फील्ड। इस S को क्या बोलेंगे, सब फील्ड बोलेंगे। ये सबके समझ आ गया भाई, सबके समझ आ गया। तो ये सब फील्ड की डेफिनेशन है। इस पर एक छोटी सी थ्योरम दे रखी है 2.3, 4 लाइन की थ्योरम है, ये कर लेना। और अभी मैंने एक एग्जांपल कराया था कि आर तो मैंने रिंग ली थी ऑफ ऑल रियल नंबर्स और एस उसका उपसमुच्चय दिया था। ये सब फील्ड भी है, किताब में सॉल्व है, इसको भी पढ़िएगा। तो फील्ड और सब फील्ड का मतलब समझ आ गया। कल अपन इसके आगे की थ्योरम करेंगे। देखिए ये अलजेब्रा है और ऑनलाइन क्लासेस में मैं डेली आपको खाली एक थ्योरम कराता हूँ, ओनली 1 थ्योरम या एक एग्जाम्पल। धीरे धीरे पढ़ रहे कोर्स बहुत आराम से हो जाएगा, चिंता नहीं करें। जब क्लासें लगेगी सब कुछ करा देंगे, जितना पढ़ाते हैं उतना डेली आप कर दें। कोरोना की डिजीज बेटा बढ़ती जा रही है और हम लोग ब्लैक बोर्ड पे, आपको मैं वादा करता हूँ ये ऑनलाइन क्लासेज आर मोर बेनिफिशियल देन ऑफलाइन क्लासेज। सो प्लीज अटेंड द क्लासेस। ओके।